Hello everyone. So today we are going to discuss a very important topic. In this video we are going to discuss the Indian Succession Act 1925. Who will get what after death according to various religions. So we are going to discuss. बहुत सारे धर्मों की हम बात करेंगे जिसमें इंडियन सक्सेशन एक्ट को किस तरीके से लिया जाता है अलग अलग धर्मों में। तो उसमें उस पर्टिकुलर विषय के बारे में हम जानकारी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपको सारे लेटेस्ट लीगल अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन लीगल सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, पारसी धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें पारसी किस तरीके से गवर्न होते हैं, तो पारसी के लिए ये बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रावधान है इसमें और उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मोर स्ट्रक्चर्ड विद प्रायोरिटी। सेक्शन 31 to 49 इंडियन सक्सेशन एक्ट ही इन पर अप्लाई होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पारसी के लिए बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत सिस्टमेटिक है और इनको प्रेफरेंस दी जाती है और सेक्शन 31 से 49 तक इंडियन सक्सेशन एक्ट के ही इन पर लागू किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिश्चियन के, तो क्रिश्चियन के लिए फॉर क्रिश्चियन स्पाउस चिल्ड्रन शेयर इक्वली। जो उसमें स्पाउस होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो इक्वल शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हम मुस्लिम के बारे में बात करें तो मुस्लिम के लिए आपको सबको पता ही है कि कोई भी कोडिफाइड एक्ट नहीं है। तो ये या तो सुन्नी पर, हनाफी या शिया रूल्स पर बेस्ड होता है। स्पाउस को शेयर मिलता है, इसमें फिक्स शेयर्स मिलता है, कुरानिक शेयर्स या रेजिड्यू शेयर्स। नो कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लासेस का नहीं होता है लेकिन हायरार्की ज़रूर होती है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ के लिए इसमें बहुत सारे डिविजन्स बने हुए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदू लॉ में क्लास 1 हेयर्स होते हैं, क्लास 2 हेयर्स होते हैं, एग्नेट्स कॉग्नेट्स होते हैं। तो क्लास 1 हेयर की अगर हम बात करें तो उसमें क्लास 1 हेयर्स को सन, डॉटर और वाइफ, विडो और मदर को दिया जाता है। फिर उनके बच्चों को दिया जाता है और उनके जो जिनसे वो मैरिड है उनको दिया जाता है। और क्लास 1 हेयर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इनहेरिट करता है इक्वली। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास 2 हेयर्स की, अगर क्लास 1 हेयर नहीं है तभी क्लास 2 हेयर्स को दिया जाएगा। तो किस किस बीच में डिवाइड होगा? फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, ग्रैंड पेरेंट्स। इफ़ क्लास 1 हेयर एग्जिस्ट दे इनहेरिट इक्वली। तो अगर क्लास 1 हेयर है तो वो क्लास 1 में ही जाएगा, अगर क्लास 1 नहीं है तो ही क्लास 2 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स की अगर हम बात कर लें तो एग्नेट्स, जैसा कि आपको सबको पता ही है कि एग्नेट्स कौन होते हैं। एग्नेट्स वो लोग होते हैं जिनका रिलेटिव में कोई भी मेल लीनिएज आ जाता है। मतलब अगर 4 पीढ़ियों तक अगर कोई भी उसमें मेल मेंबर आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा एग्नेट, और अगर फीमेल्स के थ्रू गवर्न हो जाती है तो वो हो जाता है हमारा कॉग्नेट, ठीक है। तो यूज्ड इफ़ नो क्लास 1 हेयर और नो क्लास 2 हेयर। तो ये जैसे कि पहले बताया कि अगर क्लास 1 हेयर है तो क्लास 1 को मिलेगा, अगर क्लास 1 हेयर नहीं है तो ही क्लास 2 को ट्रांसफ़र करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्लास 2 हेयर भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर क्लास 2 हेयर नहीं है तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को। अब एग्नेट्स कौन हुए? एग्नेट्स वो लोग हुए जहाँ पे कोई भी मेल पर्सन आ जाता है, और अगर उसमें सारे फीमेल्स हैं तो वो कॉग्नेट्स हमारी कैटेगरी बन जाएगी, ठीक है।